नई दौड़ की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। कभी परमाणु हथियार सिर्फ महाशक्तियों की पहचान माने जाते थे, लेकिन अब छोटे छोटे देश भी अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु प्रतिरोध यानी न्यूक्लियर डिटरेंस का सहारा लेने लगे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध ने यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया है और अब इसका असर बाल्टिक देशों तक साफ दिखाई दे रहा है। लिथुआनिया 2004 से नाटो और यूरोपीय संघ का सदस्य है। इसकी सीमा एक ओर रूस के कालिनिंग्राद क्षेत्र और दूसरी ओर रूस समर्थित बेलारूस से लगती है। यही वजह है कि इसे नाटो की पूर्वी सुरक्षा व्यवस्था का सबसे संवेदनशील मोर्चा माना जाता है। रूस के साथ बढ़ते तनाव के बीच लिथुआनिया ने अपने संविधान में बड़ा बदलाव करने की तैयारी शुरू कर दी है। राष्ट्रपति गीतानास नौसेदा ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन में घोषणा की है कि वह देश के परमाणु हथियारों की तैनाती पर लगी संवैधानिक रोक हटाना चाहते हैं। उनका कहना है कि मौजूदा भू राजनीतिक परिस्थितियों में लिथुआनिया को नाटो की परमाणु सुरक्षा व्यवस्था का सक्रिय हिस्सा बनना चाहिए। राष्ट्रपति की घोषणा के कुछ ही समय बाद 141 सदस्यीय संसद सीमास के 50 से अधिक सांसदों ने संविधान संशोधन का प्रस्ताव संसद में पेश कर दिया है। प्रस्ताव के तहत संविधान के अनुच्छेद 137 को हटाने की मांग की गई है, जो देश में परमाणु हथियारों, अन्य सामूहिक विनाश के हथियारों और विदेशी सैन्य अड्डों की मौजूदगी पर रोक लगाता है। हालांकि यह संशोधन तुरंत लागू नहीं होगा। इसके लिए संसद में 2 बार मतदान होगा। दोनों मतदान के बीच कम से कम 3 महीने का अंतर रखना अनिवार्य होगा और प्रस्ताव को पारित कराने के लिए 141 में से कम 94 सांसदों का समर्थन जरूरी होगा। लिथुआनियाई सरकार का कहना है कि बदलते सुरक्षा माहौल में संविधान का यह प्रावधान अब व्यवहारिक नहीं रह गया है। सरकार साफ कर चुकी है कि उसका मकसद अपना परमाणु हथियार कार्यक्रम शुरू करना नहीं, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर मित्र देशों के परमाणु हथियारों की तैनाती का रास्ता खोलना है। लिथुआनिया का कहना है कि उसका उद्देश्य परमाणु हथियार बनाना नहीं, बल्कि नाटो के न्यूक्लियर डिटरेंस फ्रेमवर्क का हिस्सा बनना है। यानी भविष्य में यदि आवश्यकता हुई तो मित्र देशों के परमाणु हथियारों की तैनाती या उससे जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था में वह भागीदार बन सके। दरअसल नाटो के न्यूक्लियर शेयरिंग सिस्टम के तहत अमेरिका अपने कुछ सहयोगी देशों में परमाणु हथियार तैनात करता है। किसी बड़े सैन्य संकट की स्थिति में इन हथियारों का इस्तेमाल नाटो की सामूहिक रक्षा रणनीति के तहत किया जाता है। लिथुआनिया भी भविष्य में इसी सुरक्षा ढांचे का हिस्सा बनना चाहता है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया जब फिनलैंड भी नाटो में शामिल होने के बाद अपने यहाँ परमाणु हथियार पर लगी पूर्ण रोक हटा चुका है। नए कानून के तहत सैन्य जरूरत पड़ने पर परमाणु हथियारों के परिवहन, आपूर्ति और मौजूदगी की अनुमति दी जा सकती है। साल 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर हमला किए जाने के बाद पूर्वी और उत्तरी यूरोप के देशों ने अपनी सुरक्षा नीतियों में बड़े बदलाव शुरू कर दिए। रक्षा बजट बढ़ाने से लेकर नाटो की सैन्य मौजूदगी मजबूत करने तक कई फैसले इसी रणनीति का हिस्सा माने जा रहे हैं। इससे साफ संकेत मिलता है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद उत्तरी और पूर्वी यूरोप की सुरक्षा नीति तेजी से बदल रही है। उधर पोलैंड भी अमेरिका के न्यूक्लियर शेयरिंग कार्यक्रम और फ्रांस के फॉरवर्ड डिटरेंस प्रस्ताव में शामिल होने की इच्छा जता चुका है। हालांकि पड़ोसी देश लातविया और एस्टोनिया फिलहाल किसी अलग परमाणु व्यवस्था में शामिल होने से बच रहे हैं और नाटो की सामूहिक सुरक्षा गारंटी पर ही भरोसा जता रहे हैं। रूस इन सभी कदमों को बेहद गंभीरता से देख रहा है। मॉस्को का कहना है कि नाटो रूस के खतरे का हवाला देकर पूर्वी यूरोप में अपना सैन्य विस्तार कर रहा है। रूस पहले ही चेतावनी दे चुका है, यदि नाटो का परमाणु ढांचा उसकी सीमाओं के और करीब लाया गया तो वह इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष खतरा मानते हुए जवाब देगा। रूस की एक और बड़ी चिंता यह है कि उसने पहले ही बेलारूस में अपने सामरिक परमाणु हथियार तैनात कर रखे हैं। ऐसे में यदि नाटो भी अपनी परमाणु क्षमता रूस की सीमाओं के और करीब लाता है तो यूरोप में सैन्य तनाव और बढ़ सकता है। यही वजह है कि लिथुआनिया ने अपनी रक्षा तैयारियों को भी तेजी से मजबूत किया है। रूस और बेलारूस की सीमा से लगे इस छोटे से देश ने रक्षा बजट बढ़ाकर अपने जीडीपी का 5% से अधिक कर दिया है, जो नाटो देशों में सबसे ऊंचे रक्षा खर्चों में शामिल है। लिथुआनिया में पहले से ही नाटो का बहुराष्ट्रीय बैटल ग्रुप तैनात है। इसके अलावा जर्मनी यहाँ लगभग 5000 सैनिकों के स्थायी तैनाती की योजना बनाई है।
विशेषज्ञों के मुताबिक यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विदेश में जर्मनी की सबसे बड़ी स्थायी सैन्य तैनातियों में से एक मानी जा रही है। इससे साफ है कि बाल्टिक क्षेत्र अब नाटो और रूस के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का सबसे संवेदनशील मोर्चा बन चुका है। इस बीच पूर्वी यूरोप में बढ़ते तनाव के बीच पोलैंड में भी नया राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि मार्च महीने में पोलैंड ने अमेरिका निर्मित PAC-3 पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों का एक बैच गुप्त रूप से यूक्रेन भेजा है। हालांकि सरकार ने इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। विपक्ष ने प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क की सरकार से जवाब मांगा है। संसद के उपाध्यक्ष क्रिस्टोफ बोसाक ने कहा, यदि यह दावा सही है तो यह बेहद गंभीर मामला है, क्योंकि पैट्रियट मिसाइलें पोलैंड की अपनी वायु सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पूर्व रक्षा मंत्री मारियुश ब्लाशवाक ने भी सरकार के इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण देने की मांग की है। विपक्ष की मांग है कि भविष्य में किसी भी बड़े हथियार या मिसाइल प्रणाली को विदेश भेजने से पहले संसद की मंजूरी अनिवार्य की जाए। यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की वैश्विक मांग लगातार बढ़ रही है। अमेरिका को भी अपने सहयोगी देशों तक इनकी आपूर्ति में देरी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में हथियारों की हर खेप अब रणनीतिक और राजनीतिक बहस का विषय बनती जा रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप की सुरक्षा नीति तेजी से बदल रही है। फिनलैंड के बाद अब लिथुआनिया भी अपने संविधान से परमाणु प्रतिबंध हटाने की तैयारी कर रहा है, जबकि पोलैंड भी न्यूक्लियर शेयरिंग की दिशा में आगे बढ़ने के संकेत दे चुका है। यदि यह संशोधन पारित हो जाता है तो लिथुआनिया उन यूरोपीय देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जिन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अपनी सुरक्षा नीति में ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। ऐसे में सवाल सिर्फ एक देश का नहीं बल्कि पूरे यूरोप की बदलती सैन्य रणनीति का है। क्या आने वाले वर्षों में पूर्वी यूरोप परमाणु प्रतिरोध की नई अग्रिम पंक्ति बनेगा, या फिर यह कदम रूस और नाटो के बीच टकराव को और गहरा कर देगा?